आपकी जो माइंड है वो मुन्ना कहा जाता है, हम उसे मुन्ना मुन्ना भाई कहते हैं। मुन्ना भाई, ये हमारा जो मुन्ना भाई है, ये हमारे जीवन के अंदर, हमारे शारीरिक संरचना में जो हमारा शरीर बना है, जब हम शब्द बोलते हैं हम में बहुत सारा कुछ है। जब हम घर बोलते हैं, घर का मतलब बहुत सारा कुछ है। एक किचन है, एक ड्राइंग रूम है, एक बाथरूम है, आपके पास एक बेडरूम होगा, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े यूनिट को घर कहा जाता है। सिंगल शब्द। ऐसे शरीर है, इस शरीर में हाथ है, पैर है, पेट है, नाक है, इत्यादि इत्यादि, उसे शरीर। ऐसे जब हम कहते हैं मैंने किया या हमने किया, तो हम में बहुत कुछ है। हम में हमारे पास क्या क्या है? हम में हमारे पास एक तत्व है भूमि का। भूमि का तत्व है भूमि। यह हमारे शरीर में 12% होता है फिक्स। क्यों है 12% फिक्स? यूनिवर्स का रूल है 12%। धरती भी 12% है, उस पर लैंड मास जो है 12% है फिक्स्ड। टच, ये हिलता नहीं, ये 12 ही रहेगा। ये हो सकता है समुद्र के गर्भ में चला जाए, पर ये रहेगा, ये जाता कहीं नहीं। एनर्जी कभी भी कन्वर्ट हो सकती है, नष्ट नहीं हो सकती। चीज़ कभी भी कन्वर्ट हो सकती है, नष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए इस संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो है और है ही रहेगा। 12% आपका भूमि तत्व होता है। भूमि तत्व का मतलब जड़। हम जड़ है, ये फिक्स्ड होता है, ये कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये हमारा क्या है? जन्म पत्री है। ये हमारा हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप भी बन जाता है ये हमारा हॉरोस्कोप है। ये जीवन की वो विचित्र फिक्स धारा है जिससे हम लड़ नहीं सकते। ये समझना है। अच्छा, समझने वाला भी एक ब्रेन है यार, एक समझता भी है। कहीं इंसान ऐसा समझता कौन है? ये 6% होता है। इसका लफड़ा सिर्फ ये कि कम होता है। ये वायु तत्व होता है। ये ज्ञान रूप है, समझ कि हाँ यार समझ आ गया भाई, पर ये होता आधा है इससे, इसलिए ताकतवर बहुत ज्यादा है यार। ये हमें कितनी चीजें समझ आती हैं, लेकिन हम बदल पाते हैं? थोड़ी बहुत छुट्टू मुट्टू कर लेते हैं। 12% फिक्स है। माँ की दाल फिक्स है, आपने उसमें तड़का लगाना है, हाँ वो चेंजेबल है। लोग कहते हैं किस्मत बदल सकते हैं, पता नहीं कैसे बदल सकते हैं। माँ की दाल बदल सकते हैं क्या? माँ की दाल बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। फिर बदलते क्या है? उसके तरीके बदल लेते हैं। आटे की रोटी, पूरी, पराठा, ये सब बन सकता है। तो कुछ चेंजेबल है। 12% को चेंज किया जा सकता है। इस चेंजेबल की ताकत बहुत ज्यादा है, 72%। ये हमारा ज्ञान हो गया। और ये हमारा शरीर है, जल तत्व। ये जल तत्व है, पानी है। हमारे शरीर में पानी है। पानी कैसा है? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो हम जल के द्वारा कुछ भी परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि एक शरीर जो है हमारा 72%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, या तो उस सब्जी में अपना ही पानी होता है या हम ऊपर से पानी डालते हैं। उसके बाद उसे पकाते हैं, तरलता होती है। तेल है, घी है, इसमें भी तरलता है। वो जलीय तत्व है एक प्रकार से। एक हमारे पास 4% अग्नि है, आग। ये हमारा जीवन ऊर्जा है, ऊर्जा। ये शरीर है, ये ऊर्जा शरीर है। ऊर्जा शरीर का क्या मतलब है? भाई चल फिर रहे हैं, सुबह उठे फिर भी बॉडी गर्म है, सांस लेना भूले नहीं। ये भूलता कौन नहीं है? ये नहीं भूलता, हमें जिंदा रखता है। लोग कहते हैं अक्सर, ईश्वर से कैसे जुड़ेंगे, भगवत प्राप्ति क्या होगी? याद दिलाना, भगवान से मिलवाएंगे। देखो आज मिलवाएंगे, नहीं तो अगली क्लास में मिलवाते हैं। कहाँ रहता है भगवान? उससे भी बात कराएंगे। अग्नि 4% ऊर्जा तत्व है हमारे अंदर ही ये। अब ये हमारे को गर्मा गर्म रखता है और जीवित रखता है, चलते रहते हैं। जिस दिन ये निकल लिया, उस दिन हम निकल लिए। अत्यंत धनवान होकर के जीवन काटो, चीजें बनाते रहते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसे और चाहिए, इसे जीवन भर। इसका ये और का देवता है, और मोर। ये जो मैनिफेस्टेशन का स्यापा, ये इसी का है कि मुझे तो और चाहिए और चाहिए। कम है जो है वो तो ठीक है ना, वो तो है ही ना, वो तो इतनी तो भूमि एरिया है ही। और चाहिए और, ये और का करोगे क्या? भोग पाओगे नहीं पाओगे, धरती वापस ले लेगी, लेकिन ये और चाहिए। इसी चक्कर में प्रारब्ध शब्द का जन्म होता है। इसी चक्कर में हमारे कई जन्म मरण होते हैं। और जो मिला है उसे संभालने की अकल हमें होती नहीं, वो छीन लेता है और फिर और चाहिए। ये चिंता जो है, ये भी हमने मैनिफेस्ट किया है अपनी मूर्खता के कारण। ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। ये 4% अग्नि तत्व होता है। अब उसके बाद कितना हो गया जी? 12, 72, 84, 6, 90, 94। अब 100 पूरा करना होता है। पर मजे की बात, हम मनुष्य ब्रह्मांड को लीड करते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्शियसनेस रखने का 6% इलाका है, चेतना। अब यहां पर हम बात करें तो 6% बचा है, पर यह इतनी जबरदस्त चीज है कि ये 6 से बियॉन्ड जाती है। ये हमारा है
चमको, चमक दरक दमक, ये संसार है। ये कितना परसेंट है? ये आकाश तत्व है, एक्चुअली अनलिमिटेड है। ये अनलिमिटेड है। कुछ लोगों को अनलिमिटेड धन मिल जाता है, अनलिमिटेड ज्ञान मिल जाता है, अनलिमिटेड प्रेम मिल जाता है। कुछ को फिक्स मिलता है, शायद 6% मिलता है, 100 पूरे हो जाते हैं। एक अखरोट जितना साइज का ब्रेन होता है क्रोकोडाइल के पास, उसके पास चेतना उतनी ही है, तो ये 6% नहीं होता उसका ये शायद 0.001% होता होगा। कॉकरोच को कुछ पता ही नहीं बेचारे को किधर जाना है, वो अपने डंडे मूछे निकाल के चेक करता रहता है किधर जाना है। सांप के पास अपना ब्रेन ये नहीं कि भैया प्लेट में रखे खाना वाना खाए ढंग से, चाकू छुरी नहीं, वो निगल के ख़त्म करता है। तो ये चेतना का हमारे पास 6% इलाका है फिक्स, और इसी ज्ञान के द्वारा हमारे पास ईश्वर ने वो शक्ति दी है जो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें कर्म योनि कहा गया है। बाकी जो तोते बिल्ली कुत्ते मैना पंछी जानवर हैं, ये सारे के सारे भोग योनि हैं। ये किस लिए आए हैं? ये जानवर को मत काटो, उसे मत मारो, ये विचार बिल्कुल व्यर्थ है। ये विचार क्यों व्यर्थ है? क्योंकि ये भोग योनि है, यही हमारे शास्त्र कहते हैं। ये इसलिए आए हैं क्योंकि पूर्व जन्म का जो कर्म किया था उसका फल भोगना है। तो इनके साथ जो भी हो रहा है वो सारा का सारा ही भोग योनि है। हमारे साथ भोग योनि कितना? 12%। क्या नहीं बदलेगा? 12%। ब्रह्मांड में सूरज चल रहा है, क्या सूरज बदलता है? सूरज रोज बदलता है। क्या चेंजेबल है? इसके अलावा सारा चेंजेबल है। क्या चेंजेबल नहीं है? 12%। सूरज आएगा जरूर, सूरज जाएगा जरूर। सूरज आग फेंकेगा, सूरज आग उगलेगा, घूम फिर के ठंडा करेगा, मौसम गर्म करेगा, ऋतुएं बदलेंगी, लेकिन 12% फिक्स है। यानी कि परसेंटेज की कसम हम छोड़ दे तो ये कुछ चीजें फिक्स ही हैं, इसे हम बदल ही नहीं सकते। अगर सूरज बदल गया, कहीं और चला गया खेलने कूदने, तो क्या बदल गया? खत्म ही हो गया ना, संसार ब्रह्मांड ही खत्म हो गया। इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि 12% फिक्स चेंज हो सके। तो जो लोग ये कहते हैं 12% चेंज कर देंगे, किसी ने नहीं किया। अगर कोई जोशी कोई ज्ञानी कहता मैं बदल दूंगा, तो वो आज तक कोई चौधरी नहीं बना, उसने कोई प्रधानमंत्री के इलेक्शन लड़के कोई कमाल नहीं किया। और प्रधानमंत्री के इलेक्शन लड़के या बहुत अमीर बन के क्या तोप चलती है? नहीं, वो भी कहीं झुकते हैं। एक पत्थर की मूर्ति के आगे झुक जाते हैं जिसका शायद वजूद ही नहीं। तो कैसी अजीबोगरीब बात है। बहुत कुछ आ जाए, ज्यादा आ जाए, आए हुए को संभालने वाले को अमीर कहते हैं, जिसके पास आता ही रहे उसे पैसे वाला कहते हैं। संभालने वाला जो होता है वही गुरु होता है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? चेले हैं, पिटते रहेंगे, उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। ये हमारे पास टोटल फंक्शनैलिटी है, ये हमारा संसार है। यानी कि हम संसार से अनलिमिटेड ले सकते हैं। संसार में कौन है? सारे के सारे लोग जिनके पास 12% फिक्स भाग्य है, 6% ज्ञान है, 72 शरीर है। आप इनकी शक्तियां, अन्य लोगों की शक्ति ले सकते हो, औरों से औरा ले सकते हो। मेरे पास 10 रुपया, मैं सबसे 10-10 रुपया लूंगा तो मैं अमीर बन गया। मेरे तो 10 ही थे। इसीलिए कहा जाता है यूजुअली आशीर्वाद ले लो, कृपा ले लो। ये क्या है? ऊर्जा ले लो। जहां ये ऊर्जा जाएगी वहां सब चला जाता है। ये बंधा हुआ है क्योंकि यहीं से हम सांस ले रहे हैं। तो अगर आपको लाइफ में मैनिफेस्टेशन करना है, या आप जो कर रहे हो, आप ऊर्जा ले रहे हो किसी से। आशीर्वाद में भयंकर शक्ति है, श्राप में भयंकर शक्ति है। हम खुद को ही आशीर्वाद और श्राप दे देते हैं। हमें खुद ही ये रियलाइज करना है कि हमने एक ऐसी क्या गलती की है कि हम पिट रहे हैं, और हम कहते हैं जिंदगी बहुत बुरी है। जितने लोग ये कहते हैं जिंदगी बड़ी क्रूअल है, वो सब बेवकूफ है। जो लोग ये कहते हैं तू कमीना है, तू गधा है, वो खुद मूर्ख हैं। अरे तुम्हें तो लेना आया नहीं। आप गाड़ी लेना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। क्या गाड़ी चाहती है आपके पास आना? ये प्रश्न कोई पूछता ही नहीं। आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अरे क्या बहन मेरी भी शादी करना चाहती है? वो तो चाहती ही नहीं। तो तुम्हारे चाहने का आचार डलेगा? हे ईश्वर, मैं तुझे चढ़ावा चढ़ा रहा हूं, 1000 रुपए चढ़ा दिए, ये पैरों में तेरे मैंने नाक रगड़ ली। ईश्वर तुम्हें लात मार रहा है, क्यों नहीं देता फल? वो तुम्हें चाहता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं आवाज कहां लगानी है। जैसे हम कहते हैं ईश्वर की पूजा मत करो, पितर देंगे, पितरों को करो, सही विंडो पे जाओ। हम जहां चेक भरना है वहां चले जाते हैं एसबीआई में। एसबीआई बेचारा बदनाम है कि जिस मर्जी विंडो पे चले जाओ, वो अगली पे भेज देंगे। तो जिसको सही विंडो पता है उसका काम होगा। हमें सही विंडो नहीं पता, हम दर दर की ठोकर खाते हैं। मकान चाहिए, मकान चाहिए, पैसे हाथ में। अरे क्या मकान तुम्हें चाहता है? यार मकान भी मुझे चाह सकता है। ये ज्ञान करो। ये तीसरा नेत्र बताएगा कि अगर आपको मकान चाहता है तो मकान आएगा। प्रसिद्धि चाहिए, अरे क्या प्रसिद्धि तुम्हें चाहती है?
भाई तुम सही विंडो पे खड़े ही नहीं, प्रसिद्धि तुम्हें चाहती ही नहीं, तुम कर्म कर करके मर गए। मेरा पति मुझे प्रेम करे, पत्नी प्रेम करे, तुम क्या कर रहे हो? क्या उसकी रेसिप्रोकेशन आएगी? इसीलिए कहते हैं यार जितना मर्जी अच्छा कर लिए संसार में, हमें फल नहीं मिला, फिर हम सबसे बड़े तो पापी कहो, शब्द कहा जाता है पापी और पुण्यात्मा, हालांकि बेकार है कि हम सबसे बड़े गधे और पापी तो इसलिए हैं क्योंकि हम एक चीज से इंप्रेस हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया। जब आपने अपने बच्चे को पीट के रात को सुलाया है, आपने बहुत बुरा किया है। आपको पता ही नहीं है इसका अकाउंट थर्ड आई के पास, ऊपर वाले के पास, चित्रगुप्त के पास अकाउंट्स में लिखा जा चुका है। वो बच्चा ये कह रहा है मम्मा गंदी पापा गंदे, ये लिखा जा चुका है, इसका सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी, क्योंकि सजा का फल बरोबर मिलता है। कितने आदमी थे फलाना ढिमकाना और कितना इनाम रखे सरकार हम पे, ये सजा तो बरोबर मिलेगी। इसलिए आपको ये चीज गांठ बांध लेनी है। सुबह फिर उस लल्ला को आपने पीट के उठाया है, एक और अकाउंट 2-0 का स्कोर हो गया, और आप कहते हैं हमने कभी बुरा नहीं किया, हमने बेटा तेरी सेवा करी है। वो कहता है सेवा की है? मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के नंगा करके इंजेक्शन लगाया था, साले तुम्हें मैं लात मार के घर से निकाल दूंगा। इसकी सजा बरोबर मिलेगी। आपसे गलत कर्म हो रहे हैं, जाते हुए घर से बाहर आपने सफाई वाले को गंदा शब्द बोल दिया कि तू कमीना है, गधा है, तूने गंदगी फैला रखी है, 4 गालियां और बक दी उसे, उसने लिख लिया अकाउंट में। और हम कहते हैं ईश्वर इसकी सजा ओ बिल्कुल देगा, वो छोड़ेगा नहीं, उसके पास सारे अकाउंट्स हैं। ये कहां से आते हैं हिसाब किताब? ये 12% के पास फिक्स है, ये फिक्स होती जा रही है चिट्ठियां। इसलिए ये गलत फहमी में मत रहो, हमने हमेशा अच्छे कर्म किए। तुमने दुनिया भर के बुरे कर्म किए हैं, सजा यूं ही नहीं मिलती। तुमने बढ़िया अच्छे कर्म किए हैं, मजा यूं ही नहीं मिलता। मैंने इस जन्म में जिसको पैसा दे दिया, खाना दे दिया, प्रेम दे दिया, वो तो वापिस आना ही है। पर मैंने जिसको गाली बकी, जिसका कुछ छीन रख लिया, अरे तो अगले जन्म में या आगे इसी जन्म में वो वापस तो लेगा, तो वो तो वापस आना ही है। जिस दिन हम अपनी प्रमोशन हो गई, हम मैनेजर बन गए, हमारे नीचे 20 बच्चे थे, उनको हमने ठोकना पीटना गाली बकना और डांटना शुरू कर दिया, तुम काम नहीं करते टाइम से, ओ अभी तक मैनेजर नहीं बने थे, किसी को गाली नहीं बकी थी, अब हमने डंडा ले लिया हाथ में, क्योंकि डंडा मिल गया, मैनेजर बनकर डंडा मिल गया, पावर मिल गई, अब उसका मिसयूज कर दिया और हमें पता ही नहीं, हम तो व्यवस्था फैला रहे हैं। व्यवस्था नहीं फैला रहे हो, बदबू फैला रहे हो, पिटोगे। सब लिखा जा रहा है। इसलिए आपका जब यश अपयश में बदलता है, आपका धनवान होना निर्धनता में बदलता है, आपसे कर्म हुए हैं बीच रास्ते में। तीसरा नेत्र ऑन रखो, पता ही तो नहीं है हमें, फिर हम कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की। जीवन में लोग इस प्रकार के हैं जो ये कहते हैं राम 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 राम, तेरे हट सर गंदे, मुझे छू रहा है, नहा के आया हूं मैं। अब वो राम और ये राम, अब कौन सा आराम? आप पिटोगे। माइक्रोकॉस्म में, क्वांटम लेवल पर आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, वहां से मैनिफेस्टेशन होगी। बाहर आप राम राम जप रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। और आप कहते हो मैंने राम राम किया है, वाहेगुरु किया है, किसी ना किसी का जाप किया है, अंदर क्या हुआ है? मैनिफेस्टेशन अंदर से होती है। क्वांटम लाइफ, क्वांटम वर्ल्ड के अंदर फिजिक्स के रूल फॉलो नहीं होते, कुछ भी हो सकता है। जो बाहर की जिंदगी और दुनिया है वहां ऐसा हो सकता है। बाहर की दुनिया में सीधा रूल है, आप यहां से कूदोगे, नीचे गिरोगे और 2-4 फ्रैक्चर होंगे। पर अंदर की दुनिया में ऐसा हो सकता है कि आप कहीं से कूदो और उड़ जाओ। उड़ जाओ। 100 रुपए की औकात थी, लाख रुपए की। ओह माय गॉड, ये क्वांटम वर्ल्ड पे, क्वांटम लेवल पे तीसरे नेत्र से आपने कुछ किया है, ये मैनिफेस्टेशन किए। कैसे किए? गलती से हुई लगता है यार। उस समय ऑब्जर्व कर लेते ना, सीख ही लेते। मैनिफेस्टेशन के स्यापे ही खत्म थे। ओहो, ये सीखा नहीं। सीखा क्यों नहीं? क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता, मैं तो गाड़ी चाहता हूं, पर क्या गाड़ी भी मुझे चाहती है? जब गाड़ी मुझे चाहती थी मिल गई, अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कुछ भी चालू मुझे मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। क्योंकि वो वाला दिमाग वाला व्यक्ति जिसने वो गाड़ी कैसे चाही थी, वो बदल के अब घमंडी व्यक्ति हो गया। मैं जो चाह सकता हूं मुझे मिलेगा। अब आपको एक थप्पड़ ही मिलेगा, 2 इस हाथ के मिलेंगे, 2 इसके, सुबह शाम डिपेंड्स, पर मिलेंगे जरूर। इसलिए हम मैनिफेस्ट कर नहीं पाते, बॉडी एंड माइंड सिंक नहीं होता।